हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक कन्फेशन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक ओएन से मिलने के लिए आ जाते हैं। ओएन जंगकुक को देखकर जल्दी से आकर उसको टाइटली हक कर लेता है और कहता है, जंगकुक मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बेबी होने वाला है। जंगकुक कहता है, क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है, आखिर तुम माँ बनने वाले हो। ओएन कहता है, हाँ, मुझे तो एक लड़का चाहिए, वो भी तुम्हारी तरह, इतना ही हॉट और हैंडसम। जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे लड़की चाहिए, वो भी तुम्हारी तरह, इतना ही प्रीटी और स्वीट। ओएन कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो लड़का ही चाहिए। दोनों बहस करने लगते हैं। तियांग ये सब कुछ देख लेते हैं और सुन लेते हैं। तियांग कहता है, क्या आखिर जंगकुक किसी और के साथ अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं? आखिर वो इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है उसका? कौन लगता है वो उसके? और वो दोनों बेबी की प्लानिंग कर रहे थे, बेबी होने वाले हैं। तो मैं कौन हूँ? आका जंगकुक को किसी लड़की में इंटरेस्ट है, वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहता है, वो फैमिली प्लानिंग कर रहा था, तो उसने मुझे झूठा वादा क्यों किया है कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, नहीं मुझे चीट करेगा। तो ये सब कुछ क्या है? क्या मैं उसको जाकर पूछ लूँ? क्या मैं सामने चले जाऊँ और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूँ? या फिर मुझे दोबारा से सोचना चाहिए और इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं जाकर पूछ लूँगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सब कुछ गलत है। तब मैं क्या करूँगा? मैं कैसे जंगकुक का सामना करूँगा? नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता लगाना चाहिए, फिर बाद में ही पूछूँगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो अब चलने का मन भी नहीं कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं यही बार मर जाऊँ। मैं जंगकुक को इस तरह से किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। वैन जंगकुक से कहता है, तुम नहीं जानते हो मैं कितने सालों से इंतज़ार कर रहा था इस पल का। मैं बहुत ही खुश हूँ जंगकुक। क्या तुम खुश नहीं हो? जंगकुक कहता है, मेरी खुशी के बारे में पूछो मत। मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता हूँ। मुझे तो लड़की ही चाहिए, वो भी तुम्हारी तरह ही, इतना क्यूट स्वीट और पीटी सा। वैन कहता है, नहीं जंगकुक, मुझे तुम्हारे जैसा लड़का चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं कितने दिनों से सपना देख रहा था, मुझे तुम्हारी जैसा एक बॉय चाहिए, एक बहुत ही क्यूट सा बेबी बॉय, जिसका नाम मैं कुक रखना चाहता हूँ। तो जंगकुक कहता है, हाँ बाद में रख लेना, अब मुझे कुछ काम है। वो बाहर आ जाता है। वैन कहता है, रुक जाओ, अभी मत जाओ, इस मोमेंट पर तुम्हें जाना नहीं चाहिए जंगकुक, तुम्हें कुछ देर और मेरे साथ रहना चाहिए। लेकिन जंगकुक बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर त्याग, वो अपने फ़ोन को लेकर बाहर आ चुके थे, वो चुप गया था। तो फिर जंगकुक को त्याग नहीं मिलता है। वैन पीछे से आ जाता है और कहते हैं, जंगकुक तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कोई काम नहीं होना, तुम मेरे पास रुक जाओ ना, मत जाओ अभी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम जानते हो ना मैं कितनी मुश्किलों से गुजर रहा हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। और वैन की हैंड पकड़कर अंदर लेकर जाने लगते हैं। वैन गिरने ही वाले थे, जंगकुक उसको पकड़ लेता है और कहता है, ध्यान से नहीं चल सकते हो क्या? अगर तुम्हें चोट लग जाता तो क्या होता? मैं नहीं चाहता हूँ इस बेबी को कुछ हो, तुम अपना ध्यान रखो, जो भी कुछ हुआ है वो भूल जाओ। और हाँ, तुम्हें और इस बेबी को हेल्दी रहना होगा। तुम अपने और बेबी का दोनों का ध्यान रखने वाले हो, मुझसे प्रॉमिस करो। वैन कहता है, ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। मैं तुम्हारी किसी बात को टाल सकता हूँ क्या? तियांग सब कुछ सुन लेते हैं। वो बुरी तरह से रो रहा था। वो कहता है, इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वही सच है। मैं अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ वो गलत कैसे हो सकते हैं? ये बिल्कुल गलत नहीं हो सकते हैं। तो फिर जेहोप ने सही कहा था, मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए था बहुत पहले ही। मैंने देर कर दिया, अब तो बहुत देर हो चुकी है। वो दोनों अपनी फैमिली प्लानिंग कर चुके हैं। मुझे लगता है उसको छोड़कर जाना होगा। लेकिन जंगकुक ने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं कि वो अपना फैमिली प्लानिंग कर रहा है? और इतना सब कुछ हो गया, वो लोग इतने दिनों से साथ में है और मुझे कुछ पता भी नहीं। फिर भी जंगकुक मुझसे कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, नहीं मुझे साथ चीट करेगा। क्योंकि वैन की बेबी नहीं हो रहा था शायद इसलिए। अब तो वैन को बेबी भी होने वाले हैं, तो फिर जंगकुक तो मुझे छोड़ ही देगा। उसने मुझसे झूठ कहा है, इसका मतलब वो अब रो ही रहा था कि जेहूब उसको दोबारा से कॉल करता है। तियांग फ़ोन को उठाते हैं और कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझे कॉल नहीं करना चाहिए जेहूब, तुम मुझे कॉल मत किया करो। जेहूब कहता है, तियांग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तियांग तुम रो क्यों रहे हो, मुझे पहले ही बताओ, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। तियांग कहता है, लेकिन मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ जेहूब, मुझसे दूर रहो। तुमने क्या सोचा? जंगकुक को अगर किसी और के साथ देखकर मुझे कहोगे तो मैं भरोसा कर लूँगा क्या, और मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा? जेहूब कहता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा है।
त्यांग, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम भी जैसे दिखते हो, इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ त्यांग, चाहे तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। त्यांग जेब से कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मैं कहाँ पर हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, समझे। तुम सब लोग एक ही जैसे हो, कोई अगर एक छोड़कर चला गया तो दूसरे के पास चले जाते हो, और अगर वो वापस आ गया तो दूसरे इंसान को भूल जाते हो और पहले वाले इंसान के पास लौट जाते हो। जेहूब कहता है, तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो त्यांग, पहले मुझे एड्रेस दो, मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। त्यांग कहता है, मैं नहीं कहूँगा। जेहूब कहता है, ठीक है, मैं लोकेशन देखकर आ जाता हूँ। त्यांग जेहूब से कहता है, तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। जेहूब कहता है, ऐसा मत करो त्यांग, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें पता चल गया है कि जंगकुक ने तुम्हारे साथ चीट किया है? क्या तुमने देखा तो नहीं है ना, वो दोनों साथ में हैं? कहीं इसलिए तो तुम रो नहीं रहे हो ना। त्यांग कहता है, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? जेहूब कहता है, तुम मुझसे मिल लो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो त्यांग कहता है, मैं आज मिल नहीं सकता हूँ, मुझे टाइम चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। जेहूब कहता है, हाँ ठीक है, तुम जितना चाहे टाइम ले लो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेंगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं कॉल रखता हूँ। वो फ़ोन रख देते हैं और वो घर वापस आ जाते हैं। जंगकुक शाम को आ जाते हैं और त्यांग को कहता है, क्या हुआ त्यांग, तुम बहुत ही ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, क्या तुम दिन में रेस्ट नहीं किया है क्या? त्यांग, आजकल क्या हो गया है तुम्हें, तुम अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। त्यांग जंगकुक से कहता है, तुम्हें मुझे लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जंगकुक, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे हो त्यांग, तुम्हें पता भी है इस टाइम पर तुमने किस तरह से बातें किया है? त्यांग कहता है, वो आई एम सॉरी, मुझसे गलती से निकल गया इस तरह से, मैं इस तरह से बोलना नहीं चाह रहा था। जंगकुक तुम गुस्सा मत करना, ठीक है, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम फ्रेश होकर डिनर कर लेना। जंगकुक कहता है, क्या मैं तुम्हारे बिना कैसे डिनर कर सकता हूँ, तुम डिनर नहीं करने वाले हो क्या? त्यांग कहता है, मैंने डिनर कर लिया है। जंगकुक कहता है, मुझे तुम्हें देखकर नहीं लग रहा है कि तुमने डिनर कर लिया है, मैं कैसे यकीन कर लूँ, जबकि मुझे ये अच्छी तरह से पता है तुम मेरे बिना कभी डिनर नहीं करते हो। तो त्यांग कहता है, तो तुम्हें इतना ही पता है तो मैंने आज लंच भी नहीं किया है, क्या तुम जानती भी हो, तुमने मुझे कॉल भी किया है क्या? अब जगह तुम्हें मौका मिला कि मैंने डिनर किया है या नहीं, तब कहा थे तुम जब मैंने लंच नहीं किया था। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो त्यांग, आखिर तुम इतना गुस्से में क्यों हो, मैंने कुछ ऐसा कर दिया है क्या जिससे तुम नाराज़ हो गए हो मुझसे? त्यांग कहो ना, क्या गलती हो गया है मुझसे, तुम रो क्यों रहे हो? त्यांग कहता है, दूर हटो, मुझे टच मत करो। जंगकुक कहता है, क्या हुआ त्यांग, कहो प्लीज़। तो त्यांग कहता है, प्लीज़ कोई कसम मत देना, मैं अभी कुछ नहीं कहने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, प्लीज़। जंगकुक, मुझे टच मत करो, मुझे अभी सोना है, प्लीज़। जंगकुक कहता है, क्या हो गया है उसको, वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया, कुछ तो हुआ होगा, मुझे जानना होगा आखिर त्यांग को क्या हो गया, वो इतना गुस्से में क्यों लग रहे हैं। क्या मुझे त्यांग को पूछ लेना चाहिए कि उसने मेरा पीछा किया था या नहीं? वो त्यांग तो नहीं था ना जिसका फ़ोन बजा था, त्यांग मेरा पीछा तो नहीं किया है ना, और उसने कहीं मुझे ओएन के साथ देख तो नहीं लिया ना? क्या मुझे उसको पूछना चाहिए, कहीं त्यांग दोबारा से और भी नाराज़ ना हो जाए। नहीं नहीं, मुझे उसको इस तरह से नहीं पूछना चाहिए, मुझे पता लगाना होगा आखिर त्यांग को क्या हुआ है, वो इतना नाराज़ क्यों है। तो फिर जंगकुक त्यांग की साइड पर ऐसे ही सो जाता है, वो भी डिनर नहीं करता है। जंगकुक त्यांग को पूरी रात देखते रहते हैं आखिर त्यांग सोता है या नहीं। त्यांग भी सोने का एक्टिंग करता है। त्यांग को देखकर जंगकुक समझता है शायद वो सो चुके होंगे, वो बहुत ही गहरी नींद में लग रहा था। तो फिर जंगकुक जैसे सुबह को उठते हैं वो देखते हैं कि त्यांग बेड पर नहीं है। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर चले आते हैं हॉल में। हॉल में आने के बाद जंगकुक देखते हैं कि त्यांग एक कॉर्नर पर खड़ा हुआ है, वो बहुत ही सैड लग रहा था। जंगकुक त्यांग से आकर कहता है, क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो? त्यांग, प्लीज़ कहो ना मुझसे, क्या हुआ, तुम इतना नाराज़ क्यों हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गया है? तुमने कल रात को डिनर भी नहीं किया है और तुमने लंच भी नहीं किया था, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो ना बीबी, क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूँ? त्यांग कहता है, वो मुझसे इतनी प्यार से बातें कर रहे हैं
कि मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि वो उस लड़की से प्यार करता है या फिर मुझसे। वो लड़की उसका क्या लगता है, वो क्या चाहता है। वो जब भी मुझसे इस तरह से बातें करते हैं ना, मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ। और अगर मेरे मुँह से निकल गया कि मैंने उसका पीछा किया था, तो पता नहीं क्या होगा। और मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं, मैं क्या करूँ। मैं बहुत ही कन्फ्यूज हो रहा हूँ उसकी इस तरह से बातें करने से। वो उस लड़की के साथ भी कितनी प्यार से बातें कर रहा था। जंगकुक और वो लड़की, वो दोनों तो साथ में फैमिली प्लानिंग भी कर चुके हैं। मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं जेहूब से मिलने के लिए चला जाऊँ? लेकिन मैं उससे जाकर मिलकर क्या करूँगा? हाँ, जेहूब को शायद सब कुछ पता होगा। मैं जंगकुक से नहीं पूछ सकता हूँ, लेकिन जेहूब मुझे सब कुछ बता सकते हैं। जेहूब ने कहा था उसको सब कुछ पता है, तो मुझे उससे जाकर मिलना होगा। जंगकुक त्यांग को कहता है, क्या सोच रहे हो बेबी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ, तुम नाराज़ हो क्या? तुम किस बात से नाराज़ हो? अगर मुझसे नहीं कहोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा? त्यांग कहता है, मैं अब बात नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहने दो। जंगकुक कहता है, शायद वो बहुत ही गुस्से में है। मैं कुछ भूल तो नहीं गया ना? कहीं ऐसा तो नहीं मैं त्यांग की बर्थडे भूल गया, या फिर कोई स्पेशल सा डे जो मुझे याद रखना चाहिए था? ऐसा क्या हुआ होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे सोचना चाहिए, उसके बाद त्यांग को मनाना चाहिए, मुझे उसके लिए स्पेशल कुछ करना चाहिए। वो बहुत ही नाराज़ लग रहे हैं। जंगकुक अब यहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं, देखो तुम इतना नाराज़ हो तो मैं क्या करूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम अगर कुछ नहीं बताने वाले हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा जानने के लिए तुम्हें क्या हुआ है, तो मैं भी यहाँ से चलता हूँ, जा रहा हूँ मैं। जंगकुक भी गुस्सा करने की एक्टिंग करता है और यहाँ से चले जाते हैं और कहता है, मुझे सोचना होगा, उसके बाद मैं ऐसा कुछ करूँगा कि त्यांग अपनी नाराज़गी भूल जाएगा। देखना, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, कितनी देर तक मुझसे नाराज़ रहेगा? ज़्यादा देर तक वो मुझसे नाराज़ नहीं रह पाएगा। मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कुछ तो हुआ होगा जो त्यांग मुझसे छुपा रहे हैं, मुझे पता लगाना चाहिए, वरना त्यांग इतना गुस्सा कभी नहीं करता है। वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाता है। क्या हो सकता है, मुझे पता करना चाहिए। मैं अपनी बेबी को इस तरह से नाराज़ नहीं देख सकता हूँ। मुझे त्यांग को खुश रखना है, मैंने उसे प्रॉमिस किया था। मैं त्यांग को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करूँगा, उसको खुश रखूँगा। लेकिन मैं कुछ दिनों से त्यांग को खुश नहीं देख रहा हूँ। मुझे उसको खुश करने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूँ ऐसा जिससे कि त्यांग बहुत ही खुश हो जाए? तो मैं ऐसा कुछ करता हूँ जिससे कि त्यांग की फेस पर स्माइल आ जाए। जंगकुक वो तैयार होकर बाहर जाने लगता है। त्यांग जंगकुक को देखे जा रहा था कि वो किससे मिलने जा रहा होगा, कहीं उस लड़की से तो नहीं? वो प्रेग्नेंट है, शायद जंगकुक आजकल उसके साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। इसी बात का त्यांग को बहुत ही जेलसी होता है और वो कहता है, वो आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब वो सच है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब वो जेहूब से मिलने के लिए अपना मन बना लेता है। जेहूब को कॉल करता है, कहता है, मैं तुमसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ, तुम कहाँ मिल सकते हो मुझे? जेहूब कहता है, तुम जहाँ भी कहो मैं वही मिलने के लिए आ जाऊँगा। त्यांग, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँ क्या? त्यांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं जिस एड्रेस भेजता हूँ वहाँ पर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जेहूब कहता है, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा। त्यांग जेहूब से कहता है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे मिलने के लिए इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ जानना है, लेकिन हाँ, इसका फ़ायदा उठाने का कोशिश मत करना। जेहूब त्यांग से कहता है, त्यांग तुम मुझे गलत सोच रहे हो, मैं वैसा बिल्कुल नहीं रहा, मैं पूरी तरह से बदल गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और हाँ, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं जंगकुक को तुम्हें अलग करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कोई तुम्हें चीट करे, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारे जैसे लड़के के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बस तुम्हें। त्यांग कहता है, हाँ मैं समझ गया, तो मैं कॉल रखता हूँ, तुम टाइम पर आ जाना। जेहूब कहता है, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा। सो गाइस, यह बड़ी दी एंड करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। तो पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।